शिक्षा का एक प्रचार और प्रसार किया जा सके। लोग कहते हैं बिगेस्ट टूल्स फॉर सांस्कृताइजेशन इज एजुकेशन। दुनिया में सांस्कृताइजेशन के लिए, अपने पर्सनल बदलाव के लिए, समाज को बदलने के लिए, किसी देश का भविष्य बदलने के लिए, किसी परिवार का भविष्य बदलने के लिए एजुकेशन अकेला सबसे अच्छा, सबसे सशक्त, सबसे मजबूत माध्यम है। तो इन्होंने ऐसे माध्यम को चुना। ये उस सोच को मैं आज हम सब लोगों को मिल करके सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि इन्होंने उस चीज को उस समय सोचा। और न सिर्फ सोचा, सोचते तो हम लोग बहुत कुछ होंगे, बहुत सारे सपने देखते हैं हम सभी। बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके मन में मुझे विश्वास है रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई विचार जरूर आता होगा। हम लोग जब पढ़ के आए थे पहली बार, मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया लौटा 1997-98 में, तो बाहर के देशों में बहुत बड़ा कॉफी कल्चर देख करके आया मैंने कहा कि बाहर कॉफी शॉप्स का इतना बढ़िया बिजनेस है, एक इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोगों को भी लखनऊ में कॉफी शॉप खोलनी चाहिए, दिल्ली में कॉफी शॉप खोलनी चाहिए, मुंबई में कॉफी शॉप खोलनी चाहिए। और 2-3 साल हम दोस्त लोग जब इकट्ठा होते थे, जब मिलते थे, तब किसी न किसी आइडिया पे, किसी न किसी बात पे, किसी न किसी सोच पे, किसी न किसी विचार पे मंथन जरूर होता था। बहुत देर बातें होती थी कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी मार्केट है। लेकिन अल्टीमेटली हिम्मत नहीं पड़ती थी और वापस लौट के अपनी नौकरी सुबह 9 बजे, 9:30 बजे पहुंच जाते थे। और शाम को लौट के जब आते थे, सैटरडे संडे फिर टाइम मिलता था, तब फिर सपनों की दुनिया में सोचते थे। तो हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति हमारे मंच पे मौजूद है, श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी के रूप में, जिन्होंने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उन सपनों तक हाथ पहुंचा के उसको पकड़ने का, उसको धरती पे उतारने का, उसको सच करने का, परिवर्तित करने का, रूपांतरित करने का हिम्मत भी की, प्रयास भी किया। और ये बहुत ही सफल प्रयास रहा। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जो युवा साथी यहाँ हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं, जो दोस्त साथ में अपने नए सपने देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं आज मंच के माध्यम से मैंने अपनी जिंदगी का इकलौता जो रिग्रेट था वो आज आपके सामने दोहराया। मैं आपसे अपील, ये गलती मैंने दोबारा नहीं की। दोबारा जब देश में माहौल बना, लोगों ने एक खुले मन से, मीडिया ने सशक्त आवाज में जब इस देश में डेमोक्रेसी को और पॉलिटिकल क्लास को गाली देना शुरू किया, एक ओपन चैलेंज की तरह शुरू किया, तब फिर वही माहौल बना। तब मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ाता था। IIM अहमदाबाद में हम लोग हर क्लास के बाद, हर 2 क्लासेस के बाद, हर दूसरे तीसरे दिन फैकल्टी लाउंज था। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, देश में बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा फैकल्टी लाउंज था। हम लोग वहां बैठ करके ये बातें किया करते थे कि अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक राजनीति बदलेगी नहीं, देश की सुधरेगी नहीं, संवरेगी नहीं, सजेगी। और वो कहने के बाद सब लोग अपनी अपनी कॉपी किताब उठा करके अपनी अपनी क्लास, अपने अपने कंसल्टिंग असाइनमेंट, अपना जहां से भी जिस तरीके से जिसका जो फैसिनेशन था, चाहे रिसर्च हो, चाहे क्लास हो, चाहे कंसल्टिंग असाइनमेंट हो, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, सब वहां चले जाते थे और 2-3 दिन बाद फिर मिलते थे और फिर वही बातें होती थी। उस मौके पे ये मौका मेरे सामने आया जब मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभिषेक, मुझे लगता है कि लोगों ने मन बदला है, सोच बदली है और अब अच्छे लोगों को लोग चुनना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि वो कभी कैंडिडेट नहीं होता। मैंने कहा सर, हम जैसे लोगों को ना कोई टिकट देने को तैयार है और ना लोग वोट ही करते हैं, बहुत लोग चुनाव लड़के देख चुके, मुझे क्यों फंसाते हैं यहाँ? बोले नहीं, मेरा मन है और मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग लड़े, लोगों के बीच जाए तो जीते जा सकता है। तुम आओ, तुम लड़ो। और मैं आपको बताऊं, विश्वास दिलाता हूं कि मैंने बड़ी हिम्मत इकट्ठा करके अपने पिताजी से बात की। मैंने कहा सर, उस समय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम लोग IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर थे, अच्छा करियर था सामने। मैंने पिताजी से बड़ी हिम्मत करके बात की। मैंने कहा पापा, मेरा ये मन है करने का। बोले तुम्हें अपने मन से अंदर लगता है कि तुम ये करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, मुझे लगता है कि मैं करना चाहता हूँ। बोले तो मेरी तरफ से तो हाँ है, तुम एक अपनी वाइफ से और पूछ लो। अगर, क्योंकि जिंदगी उनको साथ देनी होगी, उनको निभानी होगी, तो उसके सुख दुख, जितनी दिक्कतें आएंगी, संकट आएंगी, सब उनको साथ झेलना है, तो उनसे जरूर पूछ लो। तो मैंने उनसे भी बात की, उनसे पहले भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा नहीं, आपका मन है और अगर आपको दिल से लगता है
क्या आपका एक कोई सपना है जिसको आप परिवर्तित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो जरूर करिए। तो मैंने दोबारा अपनी जिंदगी में वो गलती नहीं की, और जो सपना देख रहा था, जो सोच रहा था, जो करने का मन था, वो करके जरूर देखा। और ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है कि हम लोग इस काबिल हो गए कि आज मंच पे खड़े होकर आपके साथ, आपके बीच, आपके अपनी बात कह सकें, आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, मैसेज मेरा उसमें अपना मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दिया, सिर्फ इसलिए दोहराया कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो आपके मन में है, जो सपने आपने देखे हैं, जो आपने विचार कहीं ना कहीं से आए हैं, वो ईश्वर ने किसी वजह से आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसा जज्बा है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं आप खुद को, दुनिया में किसी दूसरे के लिए नहीं। इंसान जो करता है दूसरों को उसका भला फायदा हो सकता है। आपने स्कूल खोला, आज 27 साल से हजारों लाखों बच्चा इसके गेट से निकला होगा और आज अपना एक एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह जिंदगी बिता रहा होगा, जिसका देश को फायदा हो रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा उसका जो फायदा होता है, जो तुलसीदास ने रामायण की शुरुआत में लिखा, वो है स्वांतः सुखाय, कि मैं अपने स्वयं के आत्मा के सुख के लिए, मुझको लगता है ये सही चीज है, ये सही रास्ता है, सही पथ है, तो मैं ये करना चाहता हूं। तो मैं आप सभी से, जितने बच्चे बैठे हैं, जो सुनाई पढ़ रहे हैं, जो मंच के पीछे हैं, जो नौजवान साथी बैठे हैं, जिस भी उम्र में बैठे हैं, ये आपसे अपील करता हूं कि अपने सपनों को मत खोइएगा, अपने सपनों को छोड़िएगा मत, और अपने सपनों को किसी भी कीमत पर उनको बरी मत करिएगा। कोई भी आदमी आए जिंदगी में, कोई आपको ये ना कह सके कि तुम ये कर सकते हो और तुम ये नहीं कर सकते। A man is only limited by what he thinks he can do, and let nobody else tell you what you are capable of. सिर्फ आप तय करिए कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरा कोई कहता हो कि तुम नहीं कर सकते, चाहे मैम कहती हो, चाहे पापा कहते हो, चाहे बड़ा भाई कहता हो, चाहे दोस्त कहते हो कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं, कहां चले हो तुम हीरो बनने या कलेक्टर बनने या कमिश्नर बनने या जो भी चाहो, उसकी बात कभी मत सुनना। और ये जितने माँ बाप यहां बैठे हैं, ये मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी सोचिए, अपने सपने अपने बच्चों को मत दीजिएगा। क्योंकि अपने आप जो बच्चों के सपने हैं, इनको जो सपने दिखाई पड़ते हैं, इनके जो दिल का जज्बा है, जिस धुन पे दिल धड़कता है, उस तक हम और आप मिलके अपने सपनों में भी नहीं पहुंच सकते। तो इनको अपने सपने देखने दीजिए, इनको अपने सपने जीने दीजिए, इनको अपने सपने सच करने दीजिए। हम और आप अपनी जिंदगी में इनके सपनों तक नहीं पहुंच सकते। ये हर पीढ़ी का सत्य है। और मैं आज विश्वास से इसलिए कह सकता हूं कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, और मुझे लगता है उनके जो सपने हैं, मैं उनके सपने नहीं देख सकता, मैं सिर्फ अपने सपने देख सकता हूं। ये मेरी लिमिटेशन है। तो इन बच्चों को अपने सपने देखने दीजिए, इनको अपनी उड़ान भरने दीजिए। अगर आप देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो इन बच्चों को सही और गलत करने का अंतर सिखाइए। इन बच्चों को विजडम दीजिए कि ये करना है, ये नहीं करना है। इन बच्चों को वो टच स्टोन्स दीजिए कि जिंदगी में जब कठिन मौका पड़ेगा और जब डिसीजन लेना पड़ेगा, जिंदगी में ऐसे 2 ही 4 मौके आते हैं, लेकिन आते सबकी जिंदगी में, कि जब वो मौका आए तो ये बच्चा सही डिसीजन ले, सही और गलत के रास्ते पे चलने की ताकत सिखाइए। सिखाना चाहते हैं तो सही और गलत के रास्ते पे चलते हुए जो उसकी कीमत चुकानी होती है, वो कीमत चुकाना सिखाइए। उस कीमत को चुकाने के लिए दिल में जो जज्बा चाहिए, वो जज्बा सिखाइए। और उस जज्बे को पैदा करने के लिए जो इंसानियत और आदमी के ज़मीर की ताकत होती है, वो ताकत सिखाइए, वो ज़मीर की सच्चाई सिखाइए। अगर ये आपने सिखा दिया तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा योगदान किया आपने, बहुत बड़ा काम करेंगे आप हिंदुस्तान के लिए। इन बच्चों के लिए तो करेंगे ही करेंगे। और किसी ने लिखा था कि मांगे, फर्स्ट लाइन नहीं याद आ रही मुझे, कि मांगे से भीख भी नहीं मिलती,